इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी, इसी ग्रुप के अंदर मिलेगी। और आप इसके ऊपर डेफिनेटली अपनी असाइनमेंट्स भी कर रहे होंगे, अपनी जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इस ट्रेनिंग के थोड़े से रूल्स हैं, अब क्योंकि काफी लोग हैं, हर बंदे के ज़हन में कोई ना कोई सवाल आ रहा होता है और वो डेफिनेटली अपने सवाल करेगा। और मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप उसी वक्त सवाल पूछें जब आपको उस चीज के बारे में आपके जहन में वो चीज आई है। लेकिन करना ये है कि जब भी आपने कोई सवाल करना है, आपके जूम पे एक रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होता है। तो आप रेज हैंड करें और मैं आपका नाम पुकारूंगा और आप अपना सवाल कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि एक टाइम के ऊपर मल्टीपल लोग नहीं बोलेंगे और मुझे आप लोगों की बात समझ आ जाएगी। सबसे पहली चीज, मुझे प्लीज चैट में लिख के बताएं कि कितने लोगों के पास पावर बीआई इंस्टॉल्ड है। अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो उसकी रीजन हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बता दें कितने लोगों के पास पावर बीआई इंस्टॉल्ड है। अच्छा, एक और करें। आप किसी का नाम अगर मोबाइल फोन के नाम पे या लैपटॉप के नाम पे आ रहा है तो वो रीनेम कर लें ताकि मुझे बुलाने में आसानी हो। जैसे ये भी डेल का एक मैसेज आया है, अब मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, आपने कहा मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। रीजन हम भी डिस्कस कर लेते हैं क्यों इंस्टॉल नहीं है। मीर खुरम साहब, आप भी इंस्टॉल करवा लें ये। आपको अगर तो पर्सनल लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फिर आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आईटी से रब्ता करना पड़ेगा, वहां से करवा लेंगे। तो मैक्सिमम लोगों के पास जो पावर बीआई है ये इंस्टॉल्ड है, पावर बीआई डेस्कटॉप। ये मुश्किल नहीं है। अगर आप विंडो 10 या विंडो 11 यूज कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन ये एप्स ऑन करें और यहाँ से जाके आपने पावर बीआई सर्च करना है। ये सबसे बेस्ट वे है इंस्टॉलेशन का। उसकी रीजन कि यहाँ से अपडेट करना बहुत आसान होता है। जब भी इसका कोई नया वर्जन आएगा आप सिंपली जाएंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। सॉरी, मैंने पावर बीआई ओपन किया है, पावर बीआई डेस्कटॉप। और जब भी कोई अपडेट आएगी तो यहीं से आपके पास अपडेट के नाम से वो ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको कर सकते हैं। अभी अभी आप लोगों के पास जिनके पास इंस्टॉल नहीं है वहां पर उनके पास गेट या इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप कर सकते हैं वहां से। लेकिन अगर आप यहां से नहीं कर पा रहे तो फिर आपने ब्राउजर में जाके लिखना है पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। और ही आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है यहीं से। अच्छा, आपने किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना, ये फ्री है, इसके ऊपर पैसे नहीं लगते इसकी डाउनलोडिंग के ऊपर। लेकिन अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के अलावा है तो उनके पास ओल्ड वर्जन पड़े होंगे या वो फिर लिंक देके आपको डायरेक्टली यहीं पे लेके आएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करें। जो भी आपका सिस्टम है, अगर आपका सिस्टम है 64 बिट तो ये पहला ऑप्शन है, अगर 32 बिट है तो सेकंड ऑप्शन है। ये 400+ MB की फाइल है, ये आपने डाउनलोड करनी है। और जिस तरह से नॉर्मल सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसी तरह से ये सॉफ्टवेयर भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कोई मुश्किल नहीं है। भी प्रॉब्लम आए ग्रुप के अंदर क्वेश्चन करें, सवाल पूछें। जहां पे जो एरर आ रहा है एरर स्क्रीनशॉट शेयर करें, हम आपको वहां पे बता देंगे। असाइनमेंट्स आपने मेरे साथ साथ करनी है और क्वेश्चंस भी आपने साथ साथ करने हैं। तो 5 दिन के अंदर आप इसको अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अगर लेट से मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूं तो आपने कम से कम 3 से 4 घंटे इसके ऊपर स्पेंड करने हैं उस चीज की प्रैक्टिस करने में। आप लोग मेरे साथ सेशन के अंदर हैं तो ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप पे हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप सेशन से निकल जाएंगे तो चीजें आपके जहन से निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए हमारे पास वीडियो होगी जिसको आप दोबारा देख के उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज की 3 से 4 मरतबा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो होपफुली ये दोबारा आपको भूलेगी नहीं। असाइनमेंट्स जब कर रहे होंगे तो असाइनमेंट्स में प्रैक्टिकली हम डेटा भी आपको दे रहे हैं, डेटा कहाँ से लेना है ये भी बता रहे हैं, वो सारी चीजें आपके साथ होंगी। तो वहां से भी आपको जो है वो लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। अच्छा जी, मुझे सिर्फ 1 सेकंड दे दें, मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जरा देख लूं कि
ओके, मुझे थोड़ा सा बताते हैं कि चैट में लिख के बता दें कि कितने ऐसे लोग हैं जो पावर बीआई को इसलिए सीख रहे हैं ताकि वो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में अपने स्किल को एनहांस करके बेहतर परफॉर्म कर सकें। ऐसे कितने लोग हैं? यस लिख दें जो लोग इसलिए सीख रहे हैं कि उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को बेहतर करना है। यस। अच्छा, प्लीज म्यूट पे रहा कीजिएगा। आप लोगों को कहा नहीं जाता कि आप अनम्यूट करके बोल लें, इससे बाकी लोग। अच्छा, तो मैक्सिमम लोग वो हैं जो इसलिए सीख रहे हैं कि उन्होंने अपना करंट जॉब में कुछ नया सीखना है ताकि उनकी जॉब बेहतर हो सके। और इतने कितने लोग हैं? अब वो लोग यस लिखेंगे जो ये समझते हैं कि वो इसलिए सीख रहे हैं ताकि वो अपना कैरियर पाथ चेंज कर सकें। लेट्स से वो किसी ऑपरेशंस की जॉब में और वो डेटा एनालिटिक्स में या डेटा विजुअलाइजेशन में जाना चाह रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो अपना कैरियर पाथ चेंज करना चाहते हैं? गुड हो गया। और ऐसे कोई बंदा ऐसा भी है जो इस टूल को यूज करके फ्रीलांसिंग करना चाहता हो, तो वो फ्रीलांसिंग लिख सकता है चैट। ग्रेट है। अच्छा, ये जो मैंने कंटेंट इसका बनाया ना, ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगा, डेफिनेटली आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन खास तौर पे वो लोग जो कि कैरियर स्विच करना चाहते हैं या जो फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं। अब चूंकि ये बिल्कुल बेस लेवल से इसको लेके चल रहे हैं, तो उन दोनों के लिए ये बड़ी परफेक्ट चीज होगी। जो लोग अपने करंट कैरियर में ग्रो करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत आसान होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपोर्ट्स के ऊपर, डैशबोर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मे भी किसी और टूल के साथ, जैसे एक्सेल है या लुकर है या कोई भी और टूल यूज कर रहे होंगे। तो उनके लिए इसको लर्न करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग का, मैंने आप लोगों से क्यों पूछा कि कितने लोग हैं जो फ्रीलांसिंग में जाना चाह रहे हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर सबसे हाईली पेड जो जॉब्स मिल रही हैं इस टाइम पे, वो पावर बीआई वालों को मिल रही है। पावर बीआई स्किल का बंदा अप टू $50 पर आवर पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के बड़ी आसानी से ले लेता है। अगर वो यूके यूएसए में है तो डेफिनेटली उनके रेट्स 100+ होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठ के भी 50 तक के रेट्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं पावर बीआई वालों को। अगर हम एक्सेल वालों की बात करें तो उनका $4-5 पर आवर का रेट होता है। अगर हम बात करें सीक्वल वाले, सीक्वल, पावर बीआई और पाइथन, ये तकरीबन कंपीट करते हैं, एक जैसे रेट्स होते हैं इनके। सीक्वल सीखना बहुत मुश्किल है पावर बीआई के कंपैरेटिवली, पाइथन को सीखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसकी लर्निंग बहुत आसान है। अब इसके जो पार्ट्स हैं, वो सबसे पहली चीज जो आपकी सीखने की होती है वो होती है गेटिंग डेटा, कि डेटा लेके कैसे आना है इसके अंदर। इसमें 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली डेटा ऐड कर सकते हैं इसमें। दूसरा तरीका ये है किसी एक्सेल फाइल से, सीएसवी फाइल से, नोटपैड से आप डेटा ला सकते हैं, किसी सीक्वल सर्वर से, एक्सेस डेटाबेस से। और बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं जहां से आप डेटा इसके अंदर ला के उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर डेटा मॉडलिंग करते हैं। अब डेटा मॉडलिंग के लिए उसके रिलेशनशिप बिल्ड करने होते हैं, उसके अंदर फार्मूले लिखने होते हैं जिसको हम डेक्स कहते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। या हम इसकी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, जो कि पावर क्यूरी एडिटर, जिन लोगों ने एक्सेल में काम किया है उनको पावर क्यूरी का बड़े अच्छे से पता होगा। पावर क्यूरी इज अ स्टैंड ऑन टूल जो एक्सेल में भी काम करता है और पावर बीआई के अंदर भी काम करता है। और ये टूल हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब डेटा किसी फॉर्मेट में है, हमें किसी और फॉर्मेट में चाहिए, उसके कॉलम्स को रोज बनाना है, रोज को कॉलम बनाना है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। या हमने उसके अंदर से कुछ डेटा डिलीट करना है या कुछ डेटा ऐड करना है, तो उसके सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं पावर क्यूरी एडिटर। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं। पावर क्यूरी एडिटर के बाद हम डैक्स को सीखेंगे। डैक्स की बहुत ज्यादा डिटेल इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन है वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको पाथ जरूर बताऊंगा, रिमेनिंग डैक्स आप कहां से सीखेंगे। ये मैं आपको बता दूंगा कि
जितना मैंने आपको सिखा दिया, इसके अलावा कहाँ पे मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, जहां से जाके आप सीख सकते हैं बाकी का टैक्स। और डेफिनेटली ग्रुप में तो आप हैं ही, जब मर्जी सवाल करें आपको उसका जवाब मिल जाएगा। डेक्स इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। इमरान हुसैन ने सवाल किया है व्हाट इज डेक्स। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन को कहते हैं, ये उसको कहते हैं जिसको हम फार्मूला कहते हैं। एक्सेल की जुबान में एक्सेल फंक्शन कहते थे हम, या फार्मूला कहते थे। यहाँ पर भी फार्मूले हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ कुछ फार्मूले। मैंने ये ट्रेनिंग के स्टार्ट में ये एक रिपोर्ट ओपन की हुई है, और ये लाइव प्रोजेक्ट है किसी क्लाइंट का जिसके ऊपर मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि वो डेक्स किस तरह का होता है, वो भी दिखा देंगे। अच्छा, डेक्स के बाद या इन सारी चीजों से पहले, डेक्स ट्रांसफॉर्मेशन मॉडलिंग से पहले मैं आपको विजुअलाइजेशन सिखा दूंगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस ट्रेनिंग का। विजुअलाइजेशन वो है जो कि आपको सामने नजर आ रही है, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे विजुअलाइजेशन के अंदर आते हैं। तो इनको हम, या ये इस साइड पे कुछ ड्रॉप डाउन वगैरह आपको नजर आ रही हैं, ये सारी चीजें इनको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो विजुअल्स कौन से हैं? ये विजुअल्स हैं जो आपको मेरे कर्सर नजर आ रहा हो, तो ये जिसके ऊपर मेरा कर्सर जा रहा है ये सारे विजुअल्स हैं। ये डिफॉल्ट विजुअल्स हैं। हम कुछ विजुअल्स ऐप सोर्स से भी डाउनलोड करके इस पे काम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी आपको अलाउ नहीं करती कि आप इस तरह के विजुअल यूज करो। उसकी रीजन ये होती है कि थर्ड पार्टी विजुअल्स में का डेटा लीकेज का जो है वो खतरा, तो बड़ी कंपनी कोई भी अलाउ नहीं करती थर्ड पार्टी विजुअल्स को। जैसे मैंने CDW के साथ काम किया, वो लोग अलाउ नहीं करते थे। मैं IM कॉर्प के साथ काम कर रहा हूँ, ये भी अलाउ नहीं करते। मैंने ग्रेटर एंजलिया के साथ काम किया, वो भी अलाउ नहीं करते थे। इसके अलावा मैंने गोल्डन पियर फंडिंग कंपनी के साथ काम किया, वो भी अलाउ नहीं करते। तो ये बड़ी कंपनी कोई भी अलाउ नहीं करती कि आप थर्ड पार्टी विजुअल्स को लेके और यूज करें। इसके अलावा एक्सेलॉन के साथ मैंने काम किया है। एक्सेलॉन इज एनर्जी कंपनी इन US, तो वो भी अलाउ नहीं करते कि आप थर्ड पार्टी विजुअल्स यूज करें। तो उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। ऐसा क्लाइंट आंसर्स के लिए मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ, जो सस्ता क्लाइंट होता है, जो थोड़े पैसों वाला होता है, उसको शिक्षकों की जरूरत होती है, क्योंकि उसका काम छोटा बिजनेस होता है, छोटे लेवल का काम होता है। तो उसको जरूरत होती है कि उसके लिए आप इस तरह के विजुअल यूज करें। वो कैसे करने हैं मैं आपको बता दूं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद इसमें है क्या क्या कुछ। सबसे पहले टॉप पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास टाइटल बार है, जिसके ऊपर लेफ्ट साइड पे सेव का बटन है। यहीं से आप सेव करेंगे, अनडू या रीडू करेंगे। इन चीजों की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि अनडू क्या होता है, रीडू क्या होता है, ये आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके बाद रिपोर्ट का नाम आ गया, और पावर BI डेस्कटॉप जो है ये बेसिकली इस एप्लीकेशन का नाम है जिसके अंदर आप ये रिपोर्ट डेवलप कर रहे हैं। सर्च, कुछ चीज आपने सर्च करनी है अपनी रिपोर्ट्स के हवाले से, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, या विजुअल्स के हवाले से। अकाउंट को लॉग इन किया हुआ है। ये अकाउंट बेसिकली जो है ना, ये पावर BI सर्विस का होता है, जो कि हमारी ट्रेनिंग का लास्ट पार्ट होगा। पावर BI सर्विस को हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ये ऑनलाइन सोल्यूशन होता है, और जब आप किसी भी कंपनी के साथ काम करते हैं तो कंपनी आपको अपना लाइसेंस जो है वो आपके साथ शेयर करती है। मे बी वो आपका ईमेल आईडी क्रिएट करके करे, या आपके एग्जिस्टिंग ईमेल को जो है वहां पे ऐड कर ले। क्योंकि उन्होंने अपनी साइट के ऊपर या अपने पावर BI सर्विस में अपनी सारी की सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करवाना होता है। उसके बाद इसके टूल बार्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ इसके टैब हैं। फाइल टैब है, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प और एक्सटर्नल टूल्स। ये यहाँ पर जिस भी टैब पे आप क्लिक करेंगे उसमें बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। मैं सारे टूल्स आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऐसे होंगे जो कि मैंने भी यूज नहीं किए और आप भी यूज ना करेंगे। तो हम जो जो टूल यूज कर रहे होंगे हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। इस टूल का पर्पज क्या है, ताकि आप लोगों के जेहन में एक्स्ट्रा डेटा ना स्टोर होने की कोशिश हम करेंगे, एक्चुअल रह जाए और वो चीजें आपके जेहन में सेव ना हो। अब मैंने आपसे बात की थी कि हम गेटिंग डेटा के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है होम टैब के अंदर, होम टैब ये है, और इसके बाद ये डेटा का एक पूरा ग्रुप आ रहा है। ये है बेसिकली सबसे पहला काम जो आप करते हैं जब भी आपने रिपोर्ट बनानी होती है। इसको हम गेटिंग डेटा कहते हैं, किसी भी सोर्स से डेटा लेके आना। अब जैसे अगर आप इस रिपोर्ट के राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो एक रो है ये बेसिकली एक टेबल है, और जब मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो इसके अंदर कुछ कॉलम्स आ रहे हैं। ये इस टेबल के कॉलम्स हैं। अब ये जो डेटा है ये माई सीक्वल का डेटा है जो इस रिपोर्ट के साथ कनेक्ट हुआ है, और उसके ऊपर बहुत सारा डेक्स लिखा गया। आई थिंक मेरे जब जितना मैंने इस कंपनी के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा टाइम मेरा इस रिपोर्ट को डेवलप करने में लगा था,
क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी इस रिपोर्ट के अंदर। तो हम गेटिंग डेटा करते हैं। गेटिंग डेटा में अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, यहाँ से देखें मेरे पास एक्सेल का ऑप्शन भी आ रहा है, पावर बीआई डेटा सेट्स का भी आ रहा है, वो मैं बताऊंगा डेटा सेट कैसे बनते हैं। डेटा फ्लोज है, डेटा वर्स है, सीक्वल सर्वर है, फाइल है, सीएसवी है, वेब वेब का बहुत ज्यादा यूज होता है। वेब का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ वेबसाइट का डेटा डाउनलोड करना है। अगर आप शेयर पॉइंट का डेटा भी कनेक्ट करते हैं तब भी आपको वेब यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जिनके जरिए आप पावर बीआई के साथ डेटा को लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये वो सारे कनेक्टर्स आ रहे हैं, ऑल में देख लें या अब फाइल में देख लें। फाइल में बहुत थोड़े से हैं, एक्सेल है, टेक्स्ट फाइल या सीएसवी। ये बेसिकली बैकएंड इसका एक जैसा ही होता है। ये एक प्लेन फाइल होती है, एक्सएमएल फाइल कर सकते हैं, जेसन फाइल कर सकते हैं। फोल्डर में अगर मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपका डेटा पीडीएफ फाइल के अंदर है तो वो भी आप कर सकते हैं। और शेयर पॉइंट फोल्डर और ये तो मैंने भी पावर क्वेट नहीं किया हुआ, ये आप देख लीजिएगा अगर कभी जिंदगी में जरूरत पड़ती है। लेकिन इनको कनेक्ट करने का तरीका एक ही होता है। अब ये सर्वर्स हैं, सारे डेटाबेसेस हैं। देख लें कितने ज्यादा डेटाबेसेस हैं। मैंने काम किया हुआ है स्नोफ्लेक पे, बिग क्वेरी पे, सीक्वल सर्वर पे, एज्योर पे। इसके अलावा देखें कितने ज्यादा हैं जिनके ऊपर आप काम करना पड़ सकता है। अगर कभी आपको इस तरह के किसी डेटा सेट का कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट आता है, खासतौर पर फ्रीलांसर्स को, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। हम सीक्वल को यूज करके देख लेंगे कि किस तरह से डेटा लेके आते हैं। अच्छा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक है। इसमें वही माइक्रोसॉफ्ट के कुछ टूल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पावर बीआई डेटा सेट्स हैं। डेटा सेट्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा एक डेटा फ्लो होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ये क्या चीजें होती हैं। ये सारे के सारे जो कनेक्टर्स हैं ये हमें यूज करने पड़ते हैं एट सम पॉइंट डेटा गेटिंग डेटा के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, वो सीएसवी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, एक्सेल है या सीक्वल सर्वर है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले डेटा सोर्सेज हैं। अब सीक्वल सर्वर में माई सीक्वल को भी आप उसी में कंसिडर कर सकते हैं। शेयर पॉइंट, सॉरी, उसको क्या हम कहते हैं, स्नोफ्लेक को भी इसी में ले सकते हैं, बिग क्वेरी को भी इसी में ले सकते हैं, क्योंकि वो भी कुछ डेटाबेसेस हैं। तो ये हमारा होगा सबसे पहली चीज जिसके ऊपर हम काम करेंगे, गेटिंग डेटा के ऊपर। बाकी टेक्स्ट बॉक्स है या बटन हैं या रेक्टेंगल है, वो सिंपल चीजें हैं, उनको हम जब अप्लाई कर रहे होंगे तो तब डिस्कस कर लेंगे। अब इसी पेज के ऊपर अगर आप देखो तो राइट साइड से सबसे पहली जो चीज आ रही है वो डेटा है। जितना भी डेटा आप इस रिपोर्ट में लेके आते हो वो सारे का सारा इस डेटा के अंडर शो होता है, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है मेजर्स के बाद। यहां तक ये मेजर्स हैं, उसके बाद का जो डेटा है, मेजर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। उसके बाद के जो टेबल हैं ये सारे का सारा डेटा हम माई सीक्वल से इसमें लाए हुए हैं। उसके साथ विजुअलाइजेशन है। अब विजुअलाइजेशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपकी फील्ड्स का पार्ट या जिसमें आप डेटा ऐड करते हैं, और दूसरा होता है फॉर्मेट का पार्ट। फॉर्मेट में क्या होता है, आपके पेज का साइज, विजुअल का साइज, विजुअल की कलर, बैकग्राउंड्स, फॉन्ट स्टाइल, साइज, हर चीज यहाँ पर आपने करनी है। अगर आप लोगों में से किसी ने एक्सेल में काम किया हुआ है और पिवट टेबल के ऊपर काम किया है तो उसके लिए ये वाला पार्ट समझना बहुत आसान है। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है और इसकी फॉर्मेशन है। हम बात करेंगे फिल्टर्स की। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो बेशक अपने पास नोट करने दे रहा। 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर इन पावर बीआई। पहला फिल्टर होता है विजुअल लेवल का फिल्टर। अब विजुअल का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है, अगर मैंने इसके ऊपर सिर्फ फिल्टर लगाना है तो यहाँ पर देखें फिल्टर ऑन दिस विजुअल ऑप्शन आ रहा है, और इसमें ये 2 फिल्टर हैं और ऑल सिलेक्टेड है। अगर मुझे इस पूरे के पूरे पेज के ऊपर लगाना है, ये पेज है बेसिकली ऊपर से नीचे तक, जिसमें जिसका नाम मैंने रिपोर्ट रखा है, ये एक पेज है। अगर आपने इसके ऊपर फिल्टर लगाना है तो उसको हम कहते हैं पेज लेवल फिल्टर, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और अगर मल्टीपल पेजेस है, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक पेज आ रहा है, आपने 2, 3, 4 या 10 पेजेस ऐड किए हुए हैं, तो फिल्टर ऑन ऑल पेजेस जो है वो हम लगाएंगे। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फिल्टर्स, विजुअल लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर और रिपोर्ट लेवल फिल्टर। ये 3 तरह के फिल्टर आप डायनामिक भी यूज कर सकते हैं यूजिंग स्लाइसर्स, और उनको आप स्टैटिक भी यूज कर सकते हैं।
ये फिल्टर ऑप्शंस को यूज करते हुए जो आपके सामने ओपन हुआ है। अब जरा लेफ्ट साइड पे चलें, 3 ही फर्दर पार्ट आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे। पहला है रिपोर्ट व्यू का। रिपोर्ट व्यू में आपके पास ब्लैंक कैनवस होता है और ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये नजर आती हैं। दूसरा ऑप्शन है डेटा व्यू का। डेटा व्यू के अंदर डेटा उसी तरह से नजर आता है जिस तरह से आपके एक्सेल में या सीक्वल में या जहां से आप डेटा लेके आ रहे हैं उसमें नजर आ रहा है। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे कॉलम्स नजर आ रहे हैं, उन कॉलम्स के ऊपर फिल्टर्स हैं और वहां से आप डेटा देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको जो सवाल आया था कि डैक्स क्या होता है वो दिखा देता हूँ। ये आपको अगर हाईलाइटेड चीज नजर आ रही हो तो ये दिस इज द डैक्स एक्चुअली। ये कर क्या रहा है इसके ऊपर परेशान ना हो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब आप इसको खुद लिखना शुरू करेंगे तो आपको फील होगा कि ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। तो इसको हम डैक्स कहते हैं। तीसरी चीज आती है मॉडल व्यू। डेटा मॉडलिंग का 90 to 80% काम जो है वो मॉडल व्यू के अंदर होता है। अब ये वो सारे टेबल हैं जो कि हमने इसमें ऐड किए हैं और बहुत सारी लाइनें आपको नजर आ रही हैं जो एक टेबल से दूसरे टेबल की तरफ जा रही है। बेसिकली ये तमाम टेबल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और स्नोफ्लेक स्कीमा यूज किया गया है इनको कनेक्ट करने के लिए। आप स्टार स्कीमा यूज कर सकते हैं, स्नोफ्लेक यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पावर बीआई में हम यही स्कीमा यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कर क्या रहा है? आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे अगर एक टेबल का डेटा किसी दूसरे टेबल की किसी फील्ड के हिसाब से फिल्टर करना है या सॉर्ट करना है तो मैं फिर उसका रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता हूं। अब ये रिलेशनशिप कितनी तरह के होते हैं, कैसे बिल्ड किए जाते हैं, इसको तसल्ली से डिस्कस करेंगे। अभी आप इसमें परेशान ना होइएगा। अच्छा, मैंने आपके साथ जिक्र किया था पावर क्यूरी एडिटर का। अब पावर क्यूरी एडिटर जो है वो यहाँ पे कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। उसको ओपन करने के लिए एक सेपरेट बटन है और वो बटन कौन सा है? यहाँ पे देखें, ट्रांसफॉर्म डेटा का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर ये सेशन एंड हो जाए तो इसी लिंक से दोबारा आपने ज्वाइन करना है। ट्रांसफॉर्म डेटा का एक बटन नजर आ रहा है आपको टूल होम टैब के अंदर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो, एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये जो नई विंडो आई है ये है बेसिकली पावर क्यूरी एडिटर। इसका नाम भी ऊपर देख लें, लिखा हुआ है पावर क्यूरी एडिटर। और ये भी उसी तरह के टूल्स हैं। अच्छा, ये जो पावर क्यूरी एडिटर है ये आप यूज करें एक्सेल में या यूज करें पावर बीआई में, ये एक ही तरह से काम करता है। वही सारे फंक्शन आपको इधर मिलेंगे, वही सारे फंक्शन आपको एक्सेल के अंदर मिलेंगे। थोड़ा सा फर्क उस वक्त आता है अगर आप ऑफिस 2013, 2010 और 2016 यूज कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉपर टैब की तरह नजर आता है। और अगर आप यूज कर रहे हैं ऑफिस 365 तो फिर ये टैब की तरह से नजर नहीं आता। ये एक बटन के ऊपर ही आपको इसको एक्सेस करना पड़ता है। लेकिन उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, इससे होता क्या मैक्सिमम? अब यहाँ पर भी देखें, एक जगह पे एक फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है इज इक्वल टू सोर्स और ये सारा कुछ। ये डैक्स नहीं है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो लैंग्वेज नजर आती है आपको, ये एम लैंग्वेज इसको कहते हैं। जो लैंग्वेज पावर बीआई में आपने देखी वो डैक्स थी और जो यहाँ पर फार्मूला लिखा गया इसको एम लैंग्वेज कहते हैं। एम लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सिस्टम खुद से जनरेट करता है, आपको लिखनी नहीं पड़ती। अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि अगर कहीं पे आपसे गलती से कुछ डिलीट हो जाए या कोई आपको रीनेम चीज करनी पड़े तो आप आसानी से कर सकें, लेकिन ये आपको टाइप नहीं करनी पड़ेगी किसी भी केस में। अब इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे होम टैब में कुछ टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म के टैब में यूज नजर आ रहे हैं, ऐड कॉलम में कुछ नजर आ रहे हैं, व्यू है, टूल्स हैं। तो ये इस काफी सारे ऐसे हैं जो कि हमें यूज करने पड़ते हैं और हम आगे चल के जब उसको यूज करेंगे तो फिर हम डिटेल में उसको डिस्कस भी करेंगे। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज और लेट्स ओपन अ न्यू विंडो जिसके ऊपर हमने काम करना है। इनिशियली जब आप पावर बीआई को ओपन करते हैं तो ये कुछ आपको व्यू नजर आता है। पावर बीआई जब भी आप ओपन करेंगे तो ये इसकी वेलकम विंडो है जिसमें लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने रिसेंटली किसी भी सोर्स को कनेक्ट नहीं किया, किसी भी रिपोर्ट के ऊपर काम नहीं किया हुआ। लेकिन गेट डेटा का ऑप्शन भी आ रहा होगा, ओपन अदर रिपोर्ट्स भी आ रहा होगा, ये ट्यूटोरियल्स भी आ रहे होंगे उसके, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, फॉर्म है, वो सारी चीजें भी आ रही होंगी। यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, अगर आप इसको करके क्लोज कर देंगे तो ये वेलकम विंडो आपके पास दोबारा नहीं आएगी। लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि इसको मत करें।
यस एनेबल हो सकती है दोबारा से, लेकिन ना करें, आपको अपनी रिपोर्ट्स ओपन करने में ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूं तो मेरे पास एक ब्लैंक कैनवस आ गया, उसके ऊपर 4 बटन बने हुए हैं डेटा गेटिंग डेटा के लिए, फिल्टर्स बिल्कुल ब्लैंक है, विजुअलाइजेशन उसी तरह से, और डेटा में भी देखें तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब गेट डेटा, इसमें भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, और ये भी ऑप्शन है, और इसके अलावा फाइल के ऊपर क्लिक करके भी आप गेट डेटा पे जा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज जहां से जाके आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अभी इस सेशन के बाद जब दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको गेटिंग डेटा भी सिखाऊंगा, और मीन वाइल मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप में डेटा शेयर भी कर देता हूँ। कहाँ पे गया व्हाट्सएप ग्रुप हमारा? अच्छा जी, मेरे पास इसका डेटा एक पड़ा हुआ है जो कि मैंने इसी मकसद के लिए डाउनलोड करके रखा है। ये जिप फाइल है, इसको प्लीज अनजिप कर लीजिएगा, और उसके बाद आप इसको, ये सीएसवी फाइल इसके अंदर सेव होगी। डेटा को हम अगले सेशन में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों का कोई सवाल है यहाँ तक जो चीजें मैंने बताई हैं, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल आप इससे पहले अपने जहन में लेके आए थे, तो आप वो पूछ सकते हैं। सवाल पूछने में हेजिटेशन मत कीजिएगा। ये कोई कंपनी की तरफ से दी गई ट्रेनिंग नहीं है कि जिसको आपने आना है, अटेंड करना है और चले जाना है। मुझे खुशी उस वक्त होती है कि जब आप लोग सवाल पूछते हैं और आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सवाल स्टूपिड नहीं होता, हर सवाल का कोई ना कोई पर्पज होता है। इवन कि अगर आपको कुछ लिखा हुआ पावर बीआई डेस्कटॉप में नजर आया है और उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि इसका मकसद क्या है, ये क्यों है यहाँ पे। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा था ये विंडो जब ओपन करेंगे फिर वो क्लोज मत कीजिएगा, उस वक्त मेरा थोड़ा इंटरनेट डाउन हो गया था, तो वो क्या क्लोज मत कीजिएगा? मैंने क्लोज नहीं कहा था, मैंने कहा था ये अनचेक मत कीजिएगा। ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, शो दिस स्क्रीन ऑन स्टार्टअप। ठीक है, सही। क्लोज तो करना है ना, क्लोज करेंगे तो काम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है वो। अच्छा सर, ये जिस तरह हमने लुकर स्टूडियो सीखा है, एक विजुअलाइजेशन टूल है, तो सेम लाइक लुकर स्टूडियो ये भी एक विजुअलाइजेशन टूल है, या इसके अंदर हम कोई मजीद मतलब एनालिसिस कर सकते हैं? आप यूं समझें कि आपने जो लुकर स्टूडियो में सीखा था वो सिर्फ इस ट्रेनिंग का 4 में से एक पार्ट आपने सीखा है, बाकी 3 पार्ट आप यहाँ पे सीखेंगे। अब वो 3 पार्ट क्या है? वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा मॉडलिंग है, डेक्स फंक्शन है, पावर बीआई सर्विस है। सो बेसिकली अगर आप पावर बीआई की बात करें तो इसका सबसे जो इजीएस्ट पार्ट है वो आप सीख के आ चुके हैं, उसके ठीक अब है, आगे आप चलना शुरू हो जाएंगे। सही, ठीक हो गया सर। जी, और किसी की तरफ से कोई सवाल? अच्छा सर, ये मैं पावर बीआई वो डाउनलोड कर रहा हूँ, उसमें वो 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर एक फाइल आ रहा है, एक 64 स्क्रीन शेयर करें, वो सिस्टम जो है। स्क्रीन शेयर करें। जी सर। अच्छा, अब आपका सिस्टम 64x है या 32 बिट है? 64 ही है। 64 है, बस आपने सही से ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। ठीक ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू, ये मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, हो रही है ये यहाँ। डाउनलोड हो जाता है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल किसी का? ये प्लीज इसको रीनेम करें आप, मुझे आप लोगों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नजर आना चाहिए कि आपका नाम क्या है, ताकि मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। जी मोहिबुल्ला, आपकी तरफ से कोई सवाल?
मीर खुरम साहब, आपने भी रिसेंटली इस सेशन को ज्वाइन किया है, आपकी तरफ से कोई सवाल? नो क्वेश्चन? जी, मोहसिन राउफ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछना था कि जब हम पावर बीआई रन करते हैं, जब हम मतलब एक्चुअली फ्रीलांसिंग में या कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या हम बगैर एसक्यूएल के सरवाइव कर सकते हैं किसी हद तक कि नहीं कर सकते, या एसक्यूएल पावर जरूरी है बीआई उसके लिए? की अगर देखें, मैं दोनों तरह से आपको बता देता हूँ, फ्रीलांसिंग भी बता देता हूँ, जॉब में भी बता देता हूँ। जॉब के अंदर तो डेफिनेटली आप बड़ी आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जॉब वालों की जो सीक्वल वालों की रिक्वायरमेंट है वो आईटी डिपार्टमेंट अलग होता है आपके पास। जो फ्रीलांसिंग है ना, इसमें आपको अगर बेसिक लेवल का नॉलेज है, आप सीक्वल की क्यूरी लिख सकते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की, या डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो भी आपके लिए फेयर है। असल में काम आपका पावर बीआई के अंदर होता है, आपने डेटा गेट कैसे करना है। अगर डेटा आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे समराइज करके दो सीक्वल में और फिर उसको लेके आओ यहाँ पे, तो वो आपने कैसे करना है, ये चीजें आपको बतानी चाहिए। लेकिन यस, मैंने 1 साल का प्रोजेक्ट ऐसा भी किया हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा काम हमने सीक्वल पे किया था। बल्कि अगर मैं कहूँ कि मैंने सीक्वल सीखा ही वहां से था, तो ये भी गलत नहीं होगा। उसी प्रोजेक्ट से मैंने मैक्सिमम सीक्वल सीखा था। मुझे सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट विदाउट जॉइंस और विदाउट यूनियन लिखनी आती थी, लेकिन अब